क्या क्या हुआ है डेयरडेविल के सीजन 2 के एपिसोड 7 में। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नई सुबह से, जहाँ पे मैट नजर रखे हुए है और विल्सन फिस्क नोटिस करता है कि ज्वेलरीज में से एक ज्वेलरी गायब। कैरन पेज को जेल में ले जाया जाता है। उससे मिलने विल्सन फिस्क पहुंचता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास कॉल करने का एक मौका है, तो सोच समझ के कॉल करना। जहाँ चार्ल्स से मिलने जेसिका जोन्स पहुंच जाती है और कहती है कि तू मेरे घर पे लोगों क्यों भेज रहा है। चार्ल्स कहता है कि वो एक गलती थी और यहाँ पर चलता है कि चार्ल्स का काम लुक केज कर रहा है, जो कि जेसिका जोन्स का भी हस्बैंड है, जहाँ तक मुझको पता है। इसलिए चार्ल्स जेसिका जोन्स को परेशान नहीं कर रहा है और चार्ल्स चाहता है कि ये लोग विल्सन फिस्क को ठिकाने लगा दे ताकि चार्ल्स के काम में कोई बाधा ना आए, और गवर्नर भी यही चाहती है, तो सब परेशान है विल्सन फिस्क से। ये बात जेसिका जोन्स जाके डेयरडेविल को बताती है। डेयरडेविल कहते तुमको भरोसा है उस पे? वो कहते है सुनने में तो सही लग रहा है। वहाँ चेरी पहुंच जाता है और बताता है कि कैरन से मिलने विल्सन फिस्क गया था और माहौल देख के लग रहा है कि वो उसे मारेगा तो नहीं, पर वो तुम्हें ढूंढ रहा है। मैट जाता है बुलजाई के पास और कहता है कि मेरा एक हिस्सा तुम्हें मारना चाहता है, पर मेरा दूसरा हिस्सा नहीं चाहता तुमको जान से मारना, तो क्या तुम मेरे काम करोगे? बुलजाई कहता है वाला तो नहीं कर सकता, पर बताओ। फिर वो काम आता है जहाँ पे फिर से पहुंच जाते हैं हम लोग जेल के पास। कैरन से मिलने उसका पुराना दोस्त आता है, जन उसको बाहर निकलवाता है जेल से, जहाँ बाहर वो मिलती है डेयरडेविल से। दोनों के बीच होती है बातचीत और डेविल कहता है कि उसके पास एक प्लान है। कैरन कहती है ठीक है। फिर क्या कैरन वापस चली जाती है जेल में। विल्सन फिस्क से मिलने लॉयर आता है। फिस्क कहता है कि जितने भी चार्जेस हैं उस विजिलेंटी के खिलाफ डाल दो। वो कहता है ठीक है। देन वहीं हैदर पहुंच जाती है। विल्सन फिस्क उससे एक सवाल पूछता है और कहता है कि क्या तुमने कुछ चोरी किया है? देन वो दिखाता है वो ज्वेलरी, वो मांगती है माफी। विल्सन फिस्क कहता है ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए और तुम्हें पता है कि तुमने गलत किया है, धमकी के साथ। जानते हो क्या कह सकता है वो। कैरन पेज को कोर्ट में ले आया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है डैनी, जो कि बात कर रहा है बीबी से और कहता है कि अब तो लग रहा है कि मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगा। और फिर पता चलता है कि डैनी अभी भी साथ दे रहा है बक का और विल्सन फिस्क का। और डैनी कहता है बीबी से कि चलो हम लोग एक सेफ हाउस में चलते हैं क्योंकि बक तुम्हें मार देगा। बीबी मान जाती है। जहाँ जज के सामने केस शुरू होता है और दोनों वकील अपने अपनी चीजें रखते हैं, लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि उसके साथ कोई और भी इस केस को लड़ेगा। अंदर पता चलता है कि मैट मैडॉक आया है और यही था उसका प्लान। देन मैट लड़ता है वो केस जीतने के लिए लड़ेगा, जाहिर सी बात है यार। मैट को देख के सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कोर्ट हियरिंग नेक्स्ट डेट पे शिफ्ट कर देती है कि आगे का केस उस दिन सुनेंगे। मैट नोटिस करता है कि सब लोग जा रहे हैं पर AVTF के लोग नहीं, तो फिर पीछे से पुलिस वाले आते हैं ताकि इन लोगों को धीरे से निकाल सके, लेकिन इनके ऊपर चल जाती हैं गोलियां। मैट क्रिस्टीन को बचा लेता है पर उसके पैर पे लग जाती है गोली। दूसरी तरफ डैनी कार में बैठा के ला चुका है बीवी को उस जगह पे जहाँ पे वो मिलेगा बक्स से, लेकिन वो उसके बता देता है कि क्या है इन सब का प्लान। बीवी उसको समझाने की कोशिश करती है कि यार तुम अच्छे आदमी हो। वो कहता है कि उसने एक इंसान को जमीन में गाड़ा है, लेकिन बीवी तभी कहती है कि तुम एक अच्छा आदमी हो, तुम खराब नहीं हो। तो फिर वो बीवी को देता है अपना फोन और कहता है भाग जाओ यहाँ से, मैं देखता हूँ क्या करना है बक का। फिर हमें दिखाई जाती है गवर्नर, जिसके ऊपर हो जाता है हमला। एक आदमी आता है उसको मारने, एंड देन वहाँ पहुंच जाता है हमारा बुलजाई और बुलजाई उस आदमी को ढाईने के बाद निकल जाता है वहाँ से। पुलिस वाले पहुंच जाते हैं फिर गवर्नर के घर। बक से मिलने अंदर पहुंच जाता है डैनी। बक कहता है लड़की कहाँ है? डैनी कहता है नहीं आ रही है, वो मना कर रही है आने से। देन बक पहनता अपने ग्लव्स और जबड़ा खोल देता है यार पूरा डैनी का। बहुत बुरा मारता है कह सकते हो। एक बंदूक भी तान देता है उसके सर पे और एपिसोड खत्म होने से पहले चला भी देता है बंदूक। जेल में कैरन से मिलने हैदर पहुंच जाती है। देन दोनों बात करते हैं। पहले कैरन गरमाने लगती है क्योंकि कुछ ज्यादा ही पर्सनल उतर जाती है। हैदर कहती तुमने अपने भाई को भी मारा है ब्ला ब्ला, तो लगे हाथ कैरन भी पर्सनल उतर जाती है। इस चक्कर में हैदर एक झापड़ी दे देती है कैरन को और वहां से निकल जाती है। मैट पहुंच जाता है चर्च में और उससे मिलने पहुंच जाती है जेसिका जोन्स और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है क्योंकि बक ने जब गोली चलाई थी तो वो आदमी खत्म ही हो गया है।